भारतीय खेती की कहानी में ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ हमें संघर्ष और कर्ज की कहानियां सुनने को मिलती हैं और दूसरी तरफ कुछ किसान हैं जो कमाल का पैसा कमा रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक ही काम में इतनी अलग-अलग सच्चाई कैसे हो सकती है? तो चलिए भारत में खेती की इन दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरों को देखते हैं। एक तरफ वो किसान है जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसी मिट्टी से सोना निकाल रहे हैं। देखिए, जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर एक संघर्ष करती हुई तस्वीर आती है ना? लेकिन एक और हकीकत भी है। भारत के लगभग हर राज्य में ऐसे इलाके हैं जहां के किसान बहुत बहुत अमीर हैं। उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी एसयूवीज की। तो असली सवाल यही है कि ये बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज वाले किसान आखिर ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो उन्हें करोड़पति बना रहा है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? तो इसका जवाब किस्मत नहीं बल्कि साइंस है। जी हाँ, विज्ञान। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा बिजनेस प्लान जिसे कोई भी अपना सकता है। ये खेती को सिर्फ एक परंपरा की तरह नहीं बल्कि एक मॉडर्न बिजनेस की तरह देखने का नजरिया है। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ना 3 मेन पिलर्स पे खड़ा है। पहला है सही चुने, मतलब सही जमीन और सही फसल। दूसरा, सही उगाएं, यानी साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके। और तीसरा, सही बेचें, मतलब बाजार को समझकर। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की। कामयाबी की कहानी खेत में एक बीज डालने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। सब कुछ सही नींव चुनने पर टिका होता है। जमीन चुनते वक्त 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली, पानी की सप्लाई, वो भी पूरे 12 महीने। दूसरी, मिट्टी का उपजाऊ होना, जिसके लिए सॉइल टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है। तीसरी, वहां का मौसम फसल के लायक हो। चौथी, बाजार ज्यादा दूर ना हो ताकि फसल जल्दी पहुंच सके। और पांचवी, काम करने के लिए मजदूर आसानी से मिल जाएं। अच्छा, अब ये देखिए कि सही फसल चुनने से कमाई में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। अगर चावल या गेहूं उगाते हैं तो 1 एकड़ से करीब 40,000 रुपए की कमाई होती है। वहीं सब्जियां उगाने पर यह कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक जा सकती है। और अगर अंगूर जैसी महंगी फसल उगाई तो 1 एकड़ से 5 से 7 लाख रुपए तक बन सकते हैं। मतलब अनाज के मुकाबले 15 गुना से भी ज्यादा। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं। एक बार सही जमीन और फसल चुन ली तो अगला काम है उसे एकदम सटीक तरीके से उगाना। इसका मतलब है खेत को एक तरह की साइंस लैब समझना, जहां हर काम अंदाजे से नहीं बल्कि नाप तोल कर होता है। इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या पोषक तत्व प्रबंधन। यह बिल्कुल एक एथलीट की डाइट जैसा है, जिसे सही समय पर सही प्रोटीन और विटामिन चाहिए। ठीक वैसे ही एक फसल को भी ठीक से बढ़ने के लिए 15 अलग-अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कब नाइट्रोजन देना है, कब पोटेशियम, ये सब कुछ एक साइंटिफिक कैलेंडर के हिसाब से होता है, अंदाजे से नहीं। फिर आता है कीट और रोग प्रबंधन। ये बिल्कुल इंसानों के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसा है, मतलब बीमारी होने का इंतजार नहीं करना। पहला कदम है फसल की इम्यूनिटी, यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाना। दूसरा, मौसम का हाल देखकर पहले से ही अंदाजा लगाना कि कौन सा हमला हो सकता है और उसे रोकना। और तीसरा, अगर फिर भी कोई हमला हो जाए तो उसे फैलने से पहले ही कंट्रोल कर लेना। इसके बाद आता है सिंचाई का मैनेजमेंट। इसका मतलब सिर्फ खेत को पानी से भर देना नहीं होता। फसल को कब और कितना पानी चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी बड़ी हुई है और मौसम कैसा है। साइंटिफिक तरीकों से ये पक्का किया जाता है कि पानी बर्बाद ना हो और फसल को उतनी ही नमी मिले जितनी उसे जरूरत है। और आखिर में खरपतवार प्रबंधन। ये जो फालतू घास उग जाते हैं ना, ये हमारी मेन फसल के हिस्से का खाना और पानी चुरा लेती है। तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि सारे पोषक तत्व हमारी फसल को ही मिले। अब जरा सोचिए कि इस साइंटिफिक खेती का असर कितना जबरदस्त हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा देश जिसका ज्यादातर हिस्सा सूखा है, वो भारत के मुकाबले 1 एकड़ में 5 गुना ज्यादा चावल उगाता है। 5 गुना! ये दिखाता है कि सही टेक्नोलॉजी से पैदावार को कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। फसल तो अच्छी उगा ली, पर अब उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, इसके लिए बिजनेस वाली समझदारी चाहिए। देखिए,
बेचने के 2 मेन गेम प्लान होते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि फसल कौन सी है। अगर टमाटर या स्ट्रॉबेरी जैसी चीजें हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं तो उन्हें फौरन बेचना पड़ता है, इसलिए मार्केट का पास होना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ चावल, मसाले या प्याज जैसी फसलें हैं जिन्हें स्टोर किया जा सकता है। इन्हें रोककर तब बेचा जा सकता है जब बाजार में दाम अच्छे मिल रहे हों। हाँ, इसके लिए स्टोरेज की जगह और हाथ में इतना कैश होना जरूरी है कि फसल बिकने तक काम चलता रहे। तो ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन अच्छी खबर ये है कि टेक्नोलॉजी इस पूरे साइंटिफिक तरीके को हर किसान की पहुंच में ला रही है। सदियों से खेती की सबसे बड़ी चुनौती रही है अनिश्चितता। मौसम कब बदल जाएगा, कौन सा कीड़ा हमला कर देगा, मिट्टी को किस चीज की जरूरत है, इन सवालों का जवाब देना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आज इन सारे सवालों का जवाब किसान की जेब में है, उनके स्मार्टफोन में। भारत एग्री जैसे मॉडर्न ऐप्स इस जानकारी की कमी को पूरा कर रहे हैं। ये मौसम का डेटा एनालाइज करते हैं, कीटों के हमले की भविष्यवाणी करते हैं और किसान को उनके फोन पर ही स्टेप बाय स्टेप कैलेंडर भेजते हैं कि अब खेत में क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खेती सिर्फ एक पेशा या परंपरा नहीं, ये एक पूरा विज्ञान है। और अब ये सोचने वाली बात है कि जब भारत के 14 करोड़ किसानों के हाथ में सही साइंटिफिक टूल्स और जानकारी आ जाएगी, तब क्या होगा? इसकी संभावनाएं तो अनलिमिटेड हैं।